की जय। साहेब बंदगी साहेब। कुछ बोले के पहले यहाँ टीचर कौन कौन है बोलूँ, लेकिन कोई टीचर हुई कोई भी क्लास के हो वो मन यहाँ तक के आए। हाई स्कूल के हुई, नर्सरी के भी हुई, LKG UKG TKG जो भी। सबसे परिचय कराना है साहब जी। सबसे बड़े गुरु तो आप मनो, टीचर है पढ़ाते ना तबे कोई महापुरुष सब संत बनते। हेलो, आप मन के परिचय दो साहब। इकर मन के स्वागत पर ताली बजाओ सबको। बोलो साहेब बंदगी साहेब। बोल सदगुरुदेव की जय। प्रकाश मुनि नाम साहेब की जय। उदित मुनि नाम साहेब की जय। आमीन माता की जय। संत समाज की जय। इस ग्राम के देवी देवताओं की जय। अपने अपने गुरु माता पिता की जय। साहेब बंदगी साहेब। मैं धनीराम डोंगरे यहाँ पर खादी में नवली पब्लिक स्कूल चलाता हूँ, जिसमें नर्सरी से लेकर के 8वीं तक बच्चे मेरे यहाँ पर अध्ययनरत हैं। साहेब बंदगी साहेब। साहेब बंदगी साहेब। मेरा नाम अरविंद कुमार साहू है। मैं हाई स्कूल साल्हेवाड़ा में बीटी हूँ, व्यावसायिक टीचर। व्यावसायिक के अंतर्गत मैं इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट को पढ़ाता हूँ और पिछले 4 साल से मैं इस साला में अपना सर्विस दे रहा हूँ। साहेब बंदगी साहेब। स्कूल में जो बच्चा जाते तो सिर्फ टीचर की ही जिम्मेदारी है कि बच्चा बन के भी कुछ जिम्मेदारी बनते। सर बताइए। स्कूल में टीचर और विद्यार्थी दोनों जाते हैं, है ना। दोनों के काम बनते, है ना। शिक्षक विद्यार्थी ला पढ़ाते और विद्यार्थी जो शिक्षक द्वारा ज्ञान दिए जाते हैं उला अर्जित करके उन्हें अनुसरण करते, तब वो अपन जीवन में आगे बढ़ते। और जब तक शिक्षक के बात ला सुन के विद्यार्थी हा अनुसरण नहीं करही, है ना, वो बात ला अपन अंदर नहीं उतारही, तब तक जो चाहत है वो नहीं पा सके। तेकर सती इनमें दोनों की जिम्मेदारी होते कि विद्यार्थी जब ज्ञान अर्जित करे बर शाला जाते, है ना, तो शाला में अनुशासित रूप से ज्ञान अर्जित करे और शिक्षक भी अनुशासित ढंग से उला ज्ञान वर्धन करे। साहेब बंदगी साहेब। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखो कि शिक्षक है और शिक्षक मन कथे नहीं, शिक्षक वो मोमबत्ती के समान है जो दूसरा ला स्वयं तो जलते लेकिन दूसरा ला भी प्रकाशित करते। और फिर गुरु की महिमा हमारे सदगुरु कबीर साहब का पूरा संसार में सनातन धर्म में सबसे पहले गुरु के ही महत्व देंगे। श्री गुरु चरण सरोज रजा निज मन मुकुट सुधार। जब हनुमान चालीसा के पाठ होते तो सबसे पहले गुरु की वंदना करते। गोस्वामी जी बंदा हो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। गुरु कबीर साहब तो कहते गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाओ, बलिहारी गुरु आजीव है गोविंद दियो बताया। और साहिब और कथे कि गुरु के महिमा में बखान कहे बरका कथे सब धरती कागज करूं लेखई सब बन रहा है और 7 समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। कतिक बड़ महत्ता है गुरु मन के। जब गुरु मन अपन शिक्षक के साथ में जब यहाँ अपन भी यहाँ स्कूल में पढ़ा ये यहाँ भी कुछ उपदेश हो जाए तो अच्छा बात है। हमारे साहब जी आप आमंत्रित करिए, आप मन अपन विचार रखें।
बहुत बहुत धन्यवाद। मैं साहब जी से भी धन्यवाद देता हूँ। और साहब जी आप लोग का उद्देश्य विचार रखिए और का शिक्षा आप लोग देवत है और का गहराई में और जाना चाहते हैं। अब साहब के विचार से ही हम पता चलिए कि वो कौन सा गहराई में आप हम सब ले जाना चाहते हैं। बोल सदगुरुदेव की जय। शिक्षक मन आप मन तो कब से आज तो पता नहीं है, लेकिन हमारे समिति वाले मन मुझे बताई नहीं कि हर एक 14 पूर्णिमा हर एक मंथ में इमन कुछ राशि देते करके सुनेल मिली से कि कोई भी पूर्णिमा ऐसे नहीं जाते कि यहाँ के हम सदस्य बन गए हम करके देवा से समझ ले। पर आप मान ऐसे निभाना पड़ी और हम भी और खास करके आश्रम के अब मैं यहाँ ले अपन सत्संग चालू करम का है। अब ज्यादा लंबा नहीं कहूँ तो आप मन बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद के पात्र हो सबला साहेब बंदगी साहेब मैं कह शिक्षक मन कोई भी अध्यापक कोई बच्चा स्कूल में जाते पढ़ाते तो सिर्फ वो अध्यापक की जिम्मेदारी नहीं बच्चा के भी जिम्मेदारी बनती है। बच्चा शिक्षक के काम है और अध्यापक के काम है वो लोग बताना पढ़ाना समझाना पढ़ना नहीं पढ़ना समझना नहीं समझना ये बच्चा की जिम्मेदारी बनती है। ओकर साथ साथ में ओकर माँ बाप की भी जिम्मेदारी बनती है। आप मन भी ऐसे एकदम से शिक्षक नहीं बन गए। अब कितना भी बड़े बन जाओ लेकिन अपन माँ बाप से बड़े कभी हो नहीं सको तो जिम्मेदारी निभाना ही अच्छा बात है। आप मन सेवा करे बर बने हो नौकरी करे बर नहीं बने हो ये मान के चलो कि वो परमात्मा हम लोग कैसे चुनी इतना दुनिया में है सब तो नहीं बन सके। और शिक्षा में ऐसे कोई कमी मत छोड़ो और शिक्षक से ही बड़े महापुरुष बनते संत बनते। जिन स्कूल में पढ़ के निकली वही तो कुछ पढ़ के सुना पाई। तो स्कूल में तो पहले गुरु माता पिता के ही रहो आप मन भी गुरु हो तो ये चीज तो आप सब समझ गए हो। कोई चिंता थोड़े है सब चुप पे बैठे हो। चिंता से चतुराई घटे घटे रूप और ज्ञान चिंता से चतुराई घटे घटे रूप और ज्ञान चिंता बड़े अभागे चिंता चिता समान। चिंता से एक ही चीज नहीं है रूप चतुराई यानी ज्ञान भी कम होती। चिंता से चतुराई घटे घटे रूप और ज्ञान चिंता बड़े अभागनी चिता चिंता चिता समान। तो चिंता नहीं करना चाहिए। हमारे मन के अहो भाग्य है जो पंडाल में पुण्य आत्मा सब जो भी बैठे हैं पहुंचे हैं इधर मन के सबके जय बोले नहीं हो सब ला साहेब बनगी साहेब। तो अध्यापक मन तो चीला समझ गए। अब मैं अपन सत्संग लोग आगे बढ़ात हूँ कि हम जब तक के किसी के प्रति बुरा नहीं सोचबो तो हमारे कभी बुरा नहीं हो। ये चीज बिल्कुल ध्यान में दो। भगवान राम के है कोई दुख नहीं दे सकता कोई लग कोई दुख नहीं दे। राम जब ओखर राज तिलक के बारे में ओखर गुरु बोली हो गए और सुबह होते होते वाला वनवास हो गए लेकिन वो दुख नहीं मानी और कही के ओकर माँ ला पता नहीं रहे कौशल्या ला मोर बेटा का राज तिलक कोई के खुश रहे। और राम कहते माँ मोला छोटे राजपाट नहीं देना चाहे मोर पिताजी हम बहुत बड़े राजपाट के मालिक बनाओ। कैसे पूरे जंगल के भी राजपाट के मालिक बने से अयोध्या बहुत छोटे हैं मोला बड़े बना। राम ये नहीं कही कि गुरुदेव कल शुभ मुहूर्त में शुभ घड़ी में मोर राज तिलक कही करके वनवास कैसे हो गए बोलिस का। लेकिन हम गुरु जी तो कैसे बोले नहीं तो वैसे कैसे हो
वो नहीं, लेकिन राम के ऊपर के घटना देखो कितना कष्ट से निधि से, और ये तो खैर राम की हो गए, ये हमारे सबके बात है। तब विश्वास में फलदायक है। सबरी कही गुरु है, गुरु महान है। इसकी बेटी तो परेशान मत हो, तो चिंता मत कर, भगवान ला ढूंढे नहीं जाए, ढूंढे नहीं मिले बेटी, वो कौन ला काखर जहर जाना है वह खुद ढूंढ लेती है, और हम कोई मनुष्य नहीं ढूंढ पाए। तो हमार आचार विचार सोच और कर्म भी अच्छा होना चाहिए, हमारा आचार विचार भी अच्छा होना चाहिए, तभी वो परमात्मा को ढूंढ लेती। तभी तो कृष्ण भगवान दुर्योधन के मेवा त्यागी सब विदुर घर गए तो खोज ढूंढ ली। तो हमार सब चीज हमार साफ होना चाहिए। हम यहाँ अच्छा बने कोशिश मत करन, हमेशा अच्छा रहा। और सारी खेल मन की, मन में जेल सोचबे तो वैसने बनत जाए, जैसने सोचत रहे वैसने बनत जाए। जेल पर मन में विचार ही बीज बोलते तो वैसने खेत में बीज डाल दे। तो सारी विचार मन की, मन के तरंग मार लो बस हो गया भजन, मन के तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। हमार आदत में नहीं सुधार पाए तो हम कत्ते बहुत करन, वो फल नहीं। हमार आदत सुधरना चाहिए। सत्संग में आवत हन तो अच्छा बने कोशिश मत करन, जीवन में अच्छा रहन। आदत अच्छा है तो अलग से वापसी पूजा के जरूरत नहीं है। और माँ बाप के मैं बहुत बार बोले हूँ, माँ बाप के विशेष करके ध्यान देना चाहिए। माँ बाप परेशान है और तो बहुत बड़े साहब भी बन गए तो बेकार है, क्या काम की फिर। और तो बुरा नहीं सोचना चाहिए, बुरा नहीं करना चाहिए। हम शिक्षक मन बैठे हैं। और एक तो बात पूछूं, और कौन कौन पहले पढ़े हो? गांधी जी के 3 बंदर कहाँ है बताओ, अपन भीतर में अपने पास में बताओ। अब है गांधी जी के 3 बंदर, कोई पता हो तो हाथ उठा के बताओ, नहीं तो हाथ बताओ। गांधी जी के 3 बंदर, अब ताली पीटो, ताली ताली ताली। साहेब बंदगी साहेब गांधी जी के 3 बंदर रही थे, ओखर नाम रहा है बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। बोल सदगुरुदेव की जय। पंजाब कुछ बोलेंगे? देखो एक छोटे से बच्चा अभी कौन से क्लास में है? 12वीं क्लास में। अब ये याद है कि कहे है कभी किसी के बारे में बुरा मत सोचो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। अब बोला हुआ तो उल्टा, लेकिन मैं बोला तो तेरा सब बात को बोला। हम लोग बुरा देखना नहीं चाहिए, बुरा सोचना नहीं चाहिए, बुरा करना नहीं चाहिए। और बुरा करते तो क्या हालत होते सब जानत हो। शराब कई जन अभी आप मन सब सत्संग में पहुंचे हो, और कई जन मन ला शराब में मजा आवत थे, कई जन ला बाजार में मजा आवत थे, और तो मन ला सत्संग में अच्छा लगा तो सत्संग में आओ। तो शराब तो अच्छा चीज नो है। शराब का एक जन ला नुकसान नहीं करे, वह खुद ला तो बर्बाद कर ही, लेकिन शराब खुद के ओखर बर्बाद हुई, धन के बर्बाद हुई, मान सम्मान के बर्बाद हुई। मिली का मान सम्मान शराब पिए नहीं मिले, तब शराब से वो खुद ओखर शरीर भी नुकसान होते, धन भी, घर के भी नुकसान होते, धन के होते का नहीं होते। तब घर में परिवार में भी एकता नहीं बने, सब परेशान होते। तो शराब नहीं पीना चाहिए। बीड़ी, तंबाकू, गुटखा कबीर साहब के है, मंदिरा पिए करुआ पानी, मंदिरा पिए करुआ पानी, अब 70 जन्म कुत्ता के जाने।
70 जन्म कुत्ता के योनि मिली के है। अब साहब के बारे में भाई तो रेलवे चीज ला मत पियो, माता मतलब बताए से फायदा नहीं है। और कोई पुरुष मत पिया तो वो का काम था है। तो भक्ति के है कोई अमीर आदमी पैसा कौड़ी धर के भगवान ला नहीं खोज सके, नहीं पाए। और भक्ति करे कोई सुरमा जाति वरण कुल खोए के है। एमे भक्ति में जाति नहीं देखे जाए, जात नहीं पूछे, जात न पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ा रहेंदो ज्ञान। तो सत्संग में हम लोग छोटे बड़े है, कोई जात पात नहीं देखना है। हमारे सबके जात के ठन है, सबके धर्म में के ठन है। तो जात पात से हम लोग ऊपर उठना चाहिए। तो कोई किसी के साथ उलझना नहीं चाहिए। हम उलझ जाते हैं, ये वो पंथ के, ये पंथ के, फलाना मानने वाला है, वो ढेकाना मानने वाला है, तो हम उलझाने पड़ जाते हैं। तो उलझना नहीं चाहिए। एक तो गधा और शेर के बहस हो गया। शेर का तो बाघ और गधा की, गधा कहते कि घास पीला होते, तो बाघ कहते पीला नहीं घास हरा होते। क्या कहते हैं? गधा घास पीला होता और बाघ कहते घास हरा होता। दोनों जन के विवाद हो गए। तो जंगल के राजा शेर के पास गई, तो कहते दोनों जन सभा जुड़ गए। तो कहते महाराज कहते गधा कि ये बाघ जो है ना बहुत और साथ में विवाद कर रहे। क्या बात है? मैं कहता हूँ कि घास पीला होते और बाघ कहते कि घास हरा होते। निर्णय हो जाए तो ठीक है, करते निर्णय हो नहीं करते। बाघ कहते बता महाराज कहते, तो गधा सही कहा क्या कहते कि गधा सही बोला, गलत नहीं बोला। तो बाघ रहे थे चुप, गधा तो खुश हो गया कि बड़ा हंसन लगी सुलझान है, उछला उधर भगिस। और कथे फिर लौट के वापस महाराज कथे ये मोला परेशान करी से 2 दिन ले। और लेखक साथ नंबर बात पे अभी तक दंड मिले जाए, सजा कुछ। तो बाघ कथे ठीक है, कथे ना सजा मिली कथे। एक दिन कुछ नहीं खाना कि बागला और 2 दिन में बिल्कुल बोलना नहीं। ठीक है, गधा एकदम खुश होने चले गए। तो बाघ कहते शेर महाराज कहते जंगल के राजा और सबके राजा और सबके निर्णय सब बराबर होना चाहिए। तो पता है महाराज की घास हरा होती। तो शेर कहते हाँ मुला पता है कि घास हरा होती, और तुम्हें पता है, अब सारी संसार में सारी दुनिया को पता है कि घास हरा होती। लेकिन गधा साथ में क्या करत रही? गधा साथ में तो क्या करत रही? तो पता है गधा है, लेकिन उसका साथ को उनके का जरूरत है, देख से थोड़ा सजा मिलने से है। तो हम ना उलझ जाते, तो हम लोग उलझना नहीं चाहिए। कोई शराबी देखता तो कथा कि शराब की नाली में पड़ी है भाई, वो बेचारा अपना के पहुंच नहीं है, अकल नहीं है। अगर जान दी घुसोड़ दी, अभी कोई सोड़े हुई तो पता चली कि अच्छाई की सोड़ दी। तो गधा साथ में नहीं उलझना चाहिए, नहीं सजा तो ही तुम्हें मिली। सजा कौन ना मिली? पुलिस स्टेशन में थाना में जाकर चौकी में करके पिया था तो क्या मतलब? तो अच्छा था ना, क्या मतलब तेरे को इसके साथ उलझने का? कहते तरीका है तो सजा कौन ना मिलती है? अब अच्छा बनो, अच्छा रहे गधा साथ में नहीं उलझना। एक बार हाथी है मस्त सरोवर में नहा धो के मस्त अपन मस्ती चलत रहे, निकल के जात रहे अपन घर की ओर। उसी में सुअर रहे, सुअर कुछ दूरी देखी तो हाथी है अपना रास्ता बदल दी। तो सुअर देखी नहीं तो बड़ा खुश हो गए कि मोला हाथी डर गए, डरते करते
अब हाथी चले गए अपन घर में। अब सुअर बड़ा खुश हो के जगह जगह हम बोला थी कि हाथी मोला डर लागी। जंगल में वैसे बात फैल गई, तो पूछिस कि हाथी लगी के बात सच है कि हकीकत में ते सुअर ला डर के से अपन रास्ता बदल देते हैं, जे रास्ता लावत है सो रास्ता सुनियास। हाँ ये बात बिल्कुल सच है कथे हाथी है। लेकिन एखर से ती बोला डरे नहीं हो, वह कीचड़ में लदबद रहे, वह कीचड़ में लदबद रहे तो वो रास्ते में जाते हो तो मैं नहा धो आत रहा तो कम साफ रखते हो, सुअर के साथ में रहते तो आजकल सुअर मन भी कहते कभू कभू डर लागे करते, डरे नहीं, वो साफ रहना चाहते। का मतलब एक बात में नहीं रहना, झंझट में पड़ के का मतलब है। तो ये चीज है, सब हम लोग चीज समझना है। व्यवहार में तो अच्छा रहो, सबसे अच्छा व्यवहार करो। कोई कहते में बीड़ी छोड़े हो, कोई कहते में गांजा छोड़े हो, और कोई कहते मैं सारी नशा त्याग कर दो कहते, और त्याग इस नशा न तो और ज्यादा अहंकार हो गया। नशा जितना छोड़ीस ने ओखर ने 50 बनौला अहंकार है भाई। तो बीड़ी छोड़े, गांजा छोड़े, शराब छोड़े, माछ मछली अंडा शराब बीड़ी गुटखा पाउच सब छोड़ दे तो कौन सा तीर मार ले, काखर पर उपकार कर दे, काखर पर उपकार कर दे। थोड़ा अच्छा नहीं लगी तो छोड़े, थोड़ा गलत लगत रही, गलत लगी तो छोड़े, और जो अच्छा लगा तेनों का सेवन करता। अगर बोला ज्ञान हो जाही वो चीज के, बोला जानकारी हो जाही, कुछ सदगुरु के अगर बोला प्रवचन मिल जाही या कोई सदगुरु के दर्शन हो जाही, ओकर बात कुछ लग जाही तो भी एक दिन छोड़ दी। तो हम लोग इस चीज में उलझना नहीं चाहिए नहीं। तो हमन वो अगला वाले गलत है, हम सही है, सुधरना है तो अगला वाले सुधरना चाहिए। हम का गलती करते, गलती हम खुद करते। तब बुरा देखन को मैं चला, बुरा न मिल कोई, जो दिल खोजे अपना तो मुझसे बुरा न कोई। तो मैं जान ये रजिस्टर मैंने धर्मराज और ये योजना कहते कि अच्छा से अच्छा इंसान ढूंढ के आओ। भगवान कृष्ण कहते तुम दोनों जाओ और अच्छा से अच्छा इंसान ढूंढ के आओ। तो मैं दुर्योधन एक दिशा में गई, धर्मराज एक दिशा में गई, सब ढूंढी न कोई के गांव, कोई के घर, कोई के झोपड़ी, सब ले झांक के आई और आके कथे दुर्योधन बताओ आप कथे। तो भगवान कृष्ण भगवान पूछित तो कथे भगवान में इतना दुनिया में खोजे, लेकिन मन बुराई ही बुराई देखी, कोई इंसान सही नहीं है, कोई जो है अच्छा इंसान मोला श्रेष्ठ मिलीस नहीं, श्रेष्ठ नहीं मिलीस, ठीक है करते। अब वही जो है धर्मराज ने पूछित बता कहते भगवान में सारी दुनिया घूम के आया, लेकिन बुरा मोला कहीं नहीं मिली, सबसे बुरा मैं ही हूँ भाई। मैं बुरा देखे घेरे हूँ तो मुझसे बुरा न कोई, तो बुरा देखन को जो चला और बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजे आप न तो मुझसे बुरा न कोई। तो हम लोग बुराई नहीं करना चाहिए। मैं तो बहुत सत्संग बोले हूँ, निंदा चारी चुगली ईर्षा से भरे मन को भक्ति करबो, कहीं भक्ति नहीं हुई। अभी सब चीज में सबके हक बंद थे। कैसे हक बंद थे? अभी एखर मन के तनख्वाह मिलत हुई तो सिर्फ एखर नहीं है, पूरा एखर परिवार की हक है। अभी जो टीचर बैठे हैं सर मन, ओकर पत्नी पूरा पूरा हक है, बाल बच्चा हक है, यहाँ तक कि हमारे आश्रम वाले घलो हक है, नहीं देख मांगो घलो तो सबके हक बनते। तो किसान है जो अनाज उगाते नहीं, तो मैं मूसवा से लेके चिड़ई चिरगुन हर पशु पक्षी और सब जीव के में उखर बन के हक है, मैं सबके ही शरत है रहते नहीं, सबके ही शरत है। तो एक बार का हुई, शंकर भगवान और पार्वती साधु के भेष लेके कहीं जावत रही, तो वो किसान है पूरा छत्तीसगढ़ी में कहे जाए तो हम हिंदी बोलो तो धान कटे रहे, छत्तीसगढ़ी में धान है डुआए रहे और पूरा कर पर पड़े रहे, कम से कम 10 एकड़ के।
और वो किसान है, मोर अतना खेती है, मोर अतना फसल है, इतना अच्छा है करके इतना अभिमान से फूले रहे, पूछे मत। तो अभिमान हो जाती तो नहागी तो उमन काय करी, करपा ला काट काट के पार ले से घूम के जापे धुरा धुरा था हमला रास्ता घुमा पड़ी। तो डोली के अंदर अंदर गई, करपल कोई नुकसान नहीं पहुंचे, लेकिन अंदर अंदर गई तो किसान रहे थे घमंड रहे काके अपन धन के, अब मैं एक रत्ना कन के मालिक हूँ। तो कहते अंधा का तुम्हारा आँखी नहीं दिखे, कहते तेरा आंख नहीं दिखता, अंधा है क्या, कैसे चल रहा है, रास्ते में नहीं जाता है, डोले के अंदर अंदर चल रहे, खेत के अंदर अंदर। तो वो कहते कि तो कुछ नुकसान नहीं पहुंचावा चलता, तो कैसे इसने बोलता जी, कहते नुकसान का नहीं पहुंचा दे तो राखी नहीं दिखे, कहते। तो वो कहते ठीक है, कहते बड़ा ऊपर तो आदमी लगते हैं, ये तो अपन पड़ोसी से कैसे व्यवहार करत हुई, अपन घर में कैसे व्यवहार करत हुई, इतना क्रोध आज बबूला हो गया, क्रोध है। तो जा जा का कही थी शंकर भगवान है, एक बोझा में एक पाव निकल ही जा, इस साल तो खेती है, एक बोझा में एक पाव निकल ही करती, शराब दे दी। अब शराब दे चले गए तो ओकर पत्नी रहे ना, तेना गुरु से दीक्षा ले रहे, और गुरु मुख्य रहे, सत्संगी रहे जाने, लेकिन एला समझाए तो समझे नहीं, नास्तिक रहे। तो घर में आई तो कहते कि ऐसे ऐसे बात हो गई, मला शराब दे दी। तब एक बोझा में एक पाव निकल ही तो मोर उसका खेती के कितना कन धान हुई, खाली देखो 1-2 कुंटल हुई। बहुत चिंता पड़ गए तो ओकर पत्नी कहते तो चिंता मत कर, कहते ओकरे से कथो तो जल्दी उलझ जाता, गुस्सा आते, क्रोध आते, ओकरे से गुरु के सानिध्य में रहना चाहिए। हम लोग कोई डांटने वाला भी होना चाहिए, फटकारने वाला भी होना चाहिए, तब हम सही रास्ते में चल पाबो, नहीं तो हम जीवन में अच्छा करत हम कबो हम लोग समझ में नहीं आए। लड़का मन खेलते ना अच्छा करत हम करते, लेकिन सही और गलत है माता पिता समझ में आते, और टीचर अध्यापक ला समझ में आते कि ये गलत है कि सही है। ओकर पर कौन से सही है कौन से गलत है, वो ओकर माता पिता जानते हैं, गुरु मन जानते। तो कहीं से कर पत्नी ठीक है, तो गुरु के पास में पहुंच गई, कहते गुरुदेव ऐसे ऐसे बात है, एक बड़े अनर्थ हो गए कि शराब मिले मोर पति न, मोर पति को जावत है साधु संत तिखर संग उलझ गई, और वो शराब दे दी से पाओ वही जात और हर बोझा में कहीं के कहते ठीक है, कहते कौन शराब दे से, तो गुरु ध्यान लगा देते, तो शंकर भगवान ने ठीक है, कहते भगवान हम जब शराब दे तो ये कभी कटे नहीं बेटी, कहते लेकिन एक बात सुन करते, और तभी मन सब सुन कि ये तो शराब नहीं दे ना, बोझा कत्ता बरबान में है, देखर बोझा कत्ता। तो मन एक काम करो, सब एक मुठा 2-2-3-3 पेड़ के बोझा बंधा, जितना लगे बनिहार ले जाए, और भगवान के है अपन मुख से तो देना ही पड़े। जब भगवान के मुख से निकले तो बोझा कतना मन पान नहीं बोले ही, तो जाओ कहते तब काय करीस 50-20 के जगह हम 50 बनिहार ले गए। जब थोड़ा थोड़ा अपनी उठा के जब बांधी बोझा बुहारी, तो सब में एक पाव, तो 10 साल में अगर अनाज नहीं हो रही, इतना अनाज हो गया। तो गुरु के वचन कभी कटे नहीं, भगवान भी झुक जाते। गुरु गोविंद तो खड़े काय के लगो पाए, अब बलिहारी गुरु आपने गोविंद बताए। तो गुरु के बहुत दयालु होते, गुरु में कभी नहीं हुए। मनोज जी का गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, मुझे अपने शरण में रहने दो। गुरुदेव मन बहुत दयालु होते, गुरु प्रति कभी गलत मत सोचिए, गलत विचार दया कर दो मुझ पर, मुझे अपने शरण में रहने दो। गुरुदेव
धर के मत रहो, हाथ पाँव हलाओ। मुझे अपने शरण में रहने दो, मुझे अपने शरण में रहने दो, मुझे अपने शरण में रहने दो, मुझे अपने शरण में रहने दो। गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, मुझे अपने शरण में रहने दो। गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, मुझे अपने शरण में रहने दो। मुझे ज्ञान के सागर में स्वामी अब निर्मल गाकर भरने दो। मुझे ज्ञान के सागर में स्वामी अब निर्मल गाकर भरने दो। मुझे ज्ञान के सागर से स्वामी मुझे निर्मल गाकर भरने दो। ज्ञान के सागर से स्वामी मुझे निर्मल गाकर भरने दो। गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, मुझे अपने शरण में रहने दो। गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, मुझे अपने शरण में रहने दो। मुझे अपने शरण में रहने दो, मुझे अपने शरण में रहने दो, मुझे अपने शरण में रहने दो, मुझे अपने शरण में रहने दो। अच्छे विद्यार्थी होते तो गुरु डरवाए नहीं, जाके सीधा डट के पूछते और गुरु जी कहते अगर डरना भी मारी तो डरवाए नहीं, जाके स्पष्ट प्रश्न पूछते। तो डरना नहीं चाहिए और कहना चाहिए गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, मुझे अपनी शरण में रहने दो। गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, मुझे अपने शरण में रहने दो। तुम्हारी शरण में जो कोई आया पार हुआ वो एक ही पल में। हमारी शरण में जो कोई आया पार हुआ वो एक ही पल में। हमारी शरण में जो कोई आया पार हुआ वो एक ही पल में। हमारी शरण में जो कोई आया पार हुआ वो एक ही पल में। गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, मुझे अपने शरण में रहने दो। गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, मुझे अपने शरण में रहने दो। इस दर पे हम भी आए हैं, इस दर पे हम भी आए हैं, इस दर पे गुजारा करने दो। इस दर पे हम भी आए हैं, इस दर पे गुजारा करने दो। गुरुदेव दया कर दो हम पे, हमें अपने शरण में रहने दो। गुरुदेव दया कर दो हम पे, हमें अपने शरण में रहने दो। मुझे ज्ञान के सागर में स्वामी मुझे निर्मल सागर भरने दो। मुझे ज्ञान के सागर में स्वामी मुझे निर्मल सागर भरने दो। गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, मुझे अपने शरण में रहने दो। मुझे अपने शरण में रहने दो। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव की जय। साहेब बंदगी साहेब, सकल हंस को बंदगी साहेब। गुरुदेव दया कर दो मुझ पे, मुझे अपनी शरण में रहने दो। जो गुरु के शरण में रखे नहीं वो कभी यही नहीं हो सकते। देखो कभी कभी किसी परिवार के वजह से या कोई भी एक सदस्य घर में होते ओखर वजह से कभी घर में आपदा नहीं आए। एक ऐसे भी हर परिवार में आदमी होते, कोई धार्मिक होते, कोई गुरुमुखी होते और ओखर कारण पूरा घर बांधते। जैसे समाज में भी कोई कोई सियान होते कि वो सारी समाज ला बचा के रखते। गांव में भी कोई ऐसे ऐसे मुख्य होते कि वो गांव ला एक जन ऐसे होते कि बर्बाद कर देते, अब एक जना गांव ला अच्छा बना देते, सुधार देते। तो होते
तो एक बार का हुई, कोई सरपंच तो नहीं है यहाँ, देखो क्षमा करू, मैं सुने हो तो बता तू। एक बार कहीं शादी हुआ रहे तो गुलाब जामुन अच्छा बने रहे, कहा बने रहे गुलाब जामुन। तो 2-4 जन लड़का मन से मस्ती में खाए वर गई तो करते, हार जीत में करते कि जन 50 टन गुलाब जामुन खा ली बोला 5,000 इनाम दे जाही। तो लड़का मन काहे जवान रहे, मन हंसी मजाक तो होते थे दोस्ती आदि में। तो हम गुलाब जामुन के पास पहुंच गए और सब अपन अपन प्लेट धर के लाइन में लग गए। गुलाब जामुन अभी डाले नहीं है प्लेट में, इतना में सरपंच भी उस वक्त कंपटीशन में खड़ा हो गए बाजू में। तो सब सरपंच खड़ा हो गए तो सब लेकर हट गए। तो कहते सरपंच अरे अभी खाए नहीं, हम शुरुआत नहीं हुए फिर भी तुम कैसे हट गए कहते। तो कहते नहीं, कहते सरपंच तो सारी नाली खा गए, बाथरूम खा गए है और गांव के रोड लग खा गए। तो 50 टन गुलाब जामुन का होते तोर पर है, 50 टन गुलाब जामुन का होते, रोड लग खा गए, नाली खा गए, बाथरूम के खा गए, घर के खा गए। तो 50 टन गुलाब जामुन तो नहीं हम तोर से टक्कर नहीं ले सकल कि बाजू हट की है। तो देखो बुरा मत मानो, ये एक कहानी की सवाल है। तो गुरुदेव दया कर दो मुझ पे, मुझे अपनी शरण में रहने दो। तो गुरु जी कोई के गुरु छोटे नहीं हुए, कोई के गुरु बड़े नहीं हुए, कपड़ो गुरु के अपमान मत करो, कपड़ो श्रद्धा ला ठेस मत पहुंचाओ, कपड़ो आस्था ला ठेस मत पहुंचाओ। अपन अपन जगह में सब बड़े, अपन जगह चपरासी भी अच्छा है, अपन जगह विदेशी भी अच्छा है, अपन जगह सरपंच भी अच्छा है, अपन जगह मिडिल क्लास के भी अच्छा है और हाई क्लास के भी गुरुजी अच्छा है। सब अपन अपन कर्म के अनुसार सब अपन कर्म करो और निभाओ। अब कोई गलत मत कहो, मैं तो एक सत्संग में कहूँ बात होके बेटा से निभाओ, गलत मत बोलो, कटुक वचन मत बोलो। विद्यार्थी हो कि अपन गुरु से निभाओ, कटुक वचन मत बोलो, गुरु मन भी दया करो बच्चे के ऊपर में, अपन बच्चा समझ के पढ़ाओ। आजकल ऐसे भी है कि अपन लड़का प्राइवेट स्कूल में भेजते सर मन आयो, हमारे छोटे गरीब के बच्चे मन है प्राइमरी में जाते, सरकारी स्कूल में जाते। उमर मन के फर्ज बनते का नहीं अपन बच्चा समान देखे कि माने के बनते बनते। देख आप गलत मत सोचो, एक उदाहरण बता तो यही पे हमार अभी सत्संग मन का हो गए मनोरंजन है, एकर से भजन गाय पड़ते सत्संग ला मनोरंजन बने। मीराबाई भक्ति करी, ओखर भक्ति में राग नहीं रहे, अनुराग रहे, तब परमात्मा पागे। भक्त प्रहलाद में राग नहीं रही, अनुराग नहीं। भक्त हम भगवान रही का बता, खम्भल भगवान की पूजबे का नहीं पूजस नहीं मानस। और तो वाला विश्वास हो गए कि खम्भा में का भगवान है का कही तो कहते हाँ खम्भम भगवान, खम्भा भले भगवान नहीं लेकिन खम्भम भगवान है, विश्वास हो गए वहां भगवान प्रकट हो गए। तो मीराबाई भी यही भक्ति करी, मीराबाई के भक्ति में अनुराग रहे और हमार भक्ति में सब स्वार्थ है, बिना स्वार्थ के हम कोई काम नहीं कर पावा, निस्वार्थ से कोई कुछ काम नहीं कर पावा। तो कभी स्वार्थ काम तो हमारे सारी जीवन भर होते, लेकिन कभी निस्वार्थ के नहीं, कभी निस्वार्थ भाव से सेवा के अगर मौका मिले तो निस्वार्थ भाव से सेवा करना चाहिए। सबरी भी वही से निस्वार्थ भाव जेकर भक्ति जेकर स्वार्थ नहीं भक्ति में तो मन आज दुनिया चले गए तर गए, और हमार में स्वार्थ है तो कहां बनी बिना स्वार्थ कुछ कर। आजकल तो माँ बाप भी बच्चन पालते न तो उन्हें भी स्वार्थ करते कि बड़े होके मोर बुढ़ापा के सहारा बनी एकर से पालते हो। मोमन भी अपन माँ बाप ला स्वार्थ से
ओकर ध्यान रखते, ओकर खेती बाड़ी कम है ना, गरीब है, माँ बाप है, तो वो उतना ध्यान नहीं दे। ओकर पास में ज्यादा धन है ना, तो ज्यादा सेवा करते। तो सबरी भगवान के, सबरी मीराबाई इतना भक्ति रहे ओकर अंदर में कि बोले पूरा राजपाट सब ल छोड़ दी, त्याग दी। सबरी भी वही करीस, तो उतना जीव मन वाला कितना दुआ दे हुई। सबरी जब शादी की तैयारी हुई तो ओकर बाप राजा रहे, तो जंगल में इतना जानवर पकड़ के ला रहा है कि नने को कोई खल जगह कोई गिनती नहीं रहा, सैकड़ों जानवर है, हिरण, मुर्गी, कुकरी, बकरा, भेड़ा सब। तो सबरी देखी ते अते कन पहली नहीं रहे, काबर ला है कहते नहीं तो शादी में न मारी। तो सबरी कहते ओखल मला शादी करना बेकार है। तो सोची अच्छा सब ल सोवन गईस और रात हुई, और सबरी काय करी सब देखी सीथी उथी ले रात हो गए, वहां ले सबको जितना जानवर रहे सब ल ढील दी, आजाद कर दी, सब भगा दी जंगल को। और सोची कि तीर तार में अगर जहाँ तुम्हारा वापस में पकड़ के ला ली, तो जानवर वन भी ऐसे देखे उखड़ डहला कि कितना दुआ दे हुई उतना जीव है। तब वो मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। तो वो भक्ति भी कैसे करे बोला पता ही नहीं चले। कोई मतंग ऋषि नहीं जाने कि सबरी सुबह जाए झाड़ू बहारी, मच्छर रात के झाड़ू बहारी कर दाए, अब लीप पोत दाए, लकड़ी ला दाए, फूल और जाके जंगल में छिप जाए, लुका जाए। तो देखिए अपना दिन महीना बीत के कौन यहाँ आश्रम में आते या ओखर शिष्य मन बताए गुरुदेव कौन साफ सफाई करते पता नहीं, कोई आज तक दिखाई नहीं दे है। महीना 2 महीना बीत गए, लकड़ी भी आ जाते, फूल भी आ जाते, फल भी आ जाते और पूरा साफ सफाई हो जाती। तो कहीं से फिर ये देखे जाए करते, तब हम जब पासी कौन है देखो कहीं की, तो का करी सौरी एक दिन फिर अच्छा रात था 2 बजे रही, सब भाई सब झाड़ू बहारी करने लगी। और चुप्पे तमाशा देखी, झाड़ू बहारी करके लकड़ी भी लाले रहे, फिर फूल पान तोड़ के लाई और फल फूल और रखत रहे, तो इसने वो मन पकड़ ली कौन कथे। तो कथे एकदम डर गए कि अब मोला कोई आधार नहीं है, कोई भी जंगल में इंसान नहीं तो कोई इंसान नहीं तो तीर तार ओखरे सहारे में जीते और थे, जानवर के साथ तो नहीं रह सके। तो पकड़ में आ गए, तो फिर गुरु जी अपन जगह में गुरुदेव मिल गए कहते कि जो करत रही थे ना आ गए कथे। तो गई तब वो सबरी बहुत रोने लगी कि कथे मोर कोई नहीं है महाराज, कथे मोर कोई नहीं है, सब कुछ ही मोर सेवा मत छीनबे कथे, मोर सेवा मत छीन। महाराज की तो चरण में पड़ के रोवन लगी, मोर कोई सहारा नहीं कथे। तो कथे बेटी ते कौन तेल न बता, कहाँ लहान तेल न बता, तो सारी बात ला बता दी। तो कहते ठीक है, कहते कोई नहीं है, तो आज ले बाहर लुक लुक के सेवा नहीं करना है, परगर सेवा करना है और आश्रम में रहना है। तो कहते बोला फिर शिक्षा दे दे, मोर कोई नहीं है। तो ठीक है बेटी, कहते जाओ मैं तो लालची से दीक्षा दे हूँ और ते आश्रम में रहे और व्यवस्था कर दी। सब आज के बाद ते है मोर बेटी समार रहे, सब लोग समझा दी कि आज से तुम्हारे आश्रम में रही बहन के जैसे रही और ये भी भक्ति करी। आखिर में जब सेवा करी जीवन भर, तो गुरु के जब अंतिम समय आई तो वो सबरी रोवन लगी। तो कहते बेटी सब ले दुनिया छोड़ के जाना है, ये शरीर मिले है तो सब ले एक दिन जाना है, तो रो मत और परेशान मत हो बेटी, एक दिन राम आई तो घर में तो बताए भक्ति करे तो मोर भगवान के दर्शन नहीं हुई, मोर गुरु भी आज छोड़ के जाते देख रही से रोवत तो रो मत नहीं। तो गुरु के वचन कभी गलत नहीं हो सके। एक दिन वो कुटिया में राम गई, वैसने मीराबाई की भक्ति में अनुराग रहे और हमार में तो कोई बिना स्वार्थक भक्ति नहीं है। मीराबाई है इतना रोए और कहे भगवान हर कोई पूछे कि कब आई कहाँ आए, तो अब आही तुम लोग बताओ काका है आही
तब हम लोग बताओ कहे तो सब मन का कहे कैसे पागल जैसे बात आही तो खुद नहीं देख लेते हम कैसे बताबो तो वो कहता है मैं नहीं देख पाऊँ का है तो देख कैसे नहीं पाता तो वो आँखी में इतना आंसू भरे रखे हमेशा कि मैं नहीं देख पाऊँ तब उसने कोई आंसू भरे भक्ति हम कर सकते का नहीं कर पावा तो आंसू से भर जाते मैं नहीं देख पाऊँ परमात्मा और मालिक का ही तब मतलब बोल रहे कि ये राह है तो कहे तो फिर आंसू पोछ लेकर कहे तो का करो मोर जैसे आंसू है ये सावन भादो के जैसे ये नदियां बही थे कोई बताओ तो ठीक है कहीं तो कथे प्रभु वही तो बताओ कोई कहियो रे प्रभु आवन की कोई कहियो रे प्रभु आवन की कहियो रे प्रभु आवन की कोई कहियो रे प्रभु आवन की कोई कहियो रे प्रभु आवन की मन भावन की कोई कहियो रे प्रभु आवन की कोई कहियो रे प्रभु आवन की आप न आवे लेख नहीं भेजे आप न आवे लिख नहीं भेजे आप न आवे लिख नहीं भेजे आप न आवे लिख नहीं भेजे बाढ़ पड़े ललचावन की प्रभु आवन की कोई कहियो रे प्रभु आवन की प्रभु आवियो रे प्रभु आवन की मन भावन की कोई कहियो रे प्रभु आवन की कोई कहियो रे प्रभु आवन की आप नहीं आए लिख नहीं भेजे आप नहीं आए लिख नहीं भेजे आप नहीं आए लिख नहीं भेजे आवन की मन भावन की कोई कहियो रे प्रभु आवन की कोई कहियो रे प्रभु आवन की कोई कहियो रे प्रभु आवन की कहियो रे प्रभु आवन की बाढ़ पड़े दर्शन ललचावन की प्रभु भावन की बाढ़ पड़े दर्शन दोनों ललचावन की कोई कहियो रे प्रभु आवन 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 की बाढ़ पड़े ललचावन की बाढ़ पड़े ललचावन की कोई कहियो रे प्रभु आवन की कोई कहियो रे प्रभु आवन की जो मेरी माता जी अभी गए हैं भोजन आप सबसे निवेदन है बिना भोजन करे कोई नहीं जाता है तो जो भी अभी गेट के सामने गए हैं उनसे निवेदन है आप मेरी आवाज पहुंच रही है तो आप लोग भोजन करके ही जाएंगे आप नहीं आए लिख नहीं भेजे आप नहीं आए लिख नहीं भेजे आवन पड़े ललचावन की कहियो रे प्रभु भावन की कोई कहियो रे प्रभु
भावन की मन भावन की, कोई कहियो रे प्रभावन की, कोई कहियो रे प्रभावन की। लिख नहीं भेज तुम नहीं आयो, लिख नहीं भेज तुम नहीं आयो, लिख नहीं भेज आवन की मन भावन की, कोई कहियो रे प्रभु आवन की, कोई कहियो रे प्रभु भावन की। बोल सद्गुरुदेव की जय। साहेब बंदगी साहेब, सकल हंस को बंदगी साहेब। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव की जय। आज की परम आनंद की जय। तो सब मतलब बोर तो नहीं लगा छे, घर तो नहीं जाऊँ। अभी साहेब हमार बोले तो अभी कबीरपन से और सब लोग पता भी है असंग साहेब आने वाला है। और मैं सोच नहीं उठ रहे हैं तो इसने फोन लगा, इसमें रुचि आना हुआ थे तो फलाना कहते मैं आ जाओ कहाँ घूमे ला तो रुचि कहते तो अच्छा बात है, संत महापुरुष के दर्शन हो गई और उससे बड़े क्या बात है, सस्ता भी हो गई। आपने खुद बोला तो आओ, नहीं तो हम लोग बुलावो और तो कार्यक्रम करावो तो कितना खर्चा आ गई। तो जो दर्शन करे के रही तो रुको, और जो दर्शन करे के नहीं रही तो जाओ, और नहीं तो और सब मल्ला पता बता दो, सूचना पहुंचा दो। आज ही वो 6 बजे के टाइम बता है, हो सकते 7 भी बज सकते, तो लाही तरफ ले आई और सब मतलब बोर तो नहीं लगा थे। तो बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ ग्रंथन गावा। तो हम मनुष्य जन्म मल्ला संत महापुरुष के दर्शन करे मिलते, और जेखर बड़े भाग्य जेखर बड़े भाग्य है होला मनुष्य जन्म मिलते। अभी सारी 84 लाख हम भोग के मानुष जन्म ला पाए हैं, और मानुष जन्म ला पा के हम गलती करबो और ककरो निंदा करबो, ककरो चुगली करबो तो अच्छा नहीं हो, ककरो चोरी करबो तो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मानव बनो, कथे कबीर साहब के है, मानव के शरीर में न जाने जाए कितना दानव घूमत थे ठिकाना नहीं है। जैसे गोदड़ी हिंदी में कहा जाते कथरी ला गोदड़ी, और छत्तीसगढ़ी में कथरी कथे। तो कथरी खोल होते पता है सब आप ला, कथरी खोल होते। अब उनमें कथरी में वो खोल में कहाँ भरा है पता नहीं चलता, अब जब देखबे वो समझ में पता चलते। जैसे कोई आदमी सन घूमबे फिरबे उड़बे देखबे तो कर आचरण है पता चलती। तो आप मन के बहुत अच्छा श्रद्धा है सत्संग में, और आप मन सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद। और बंद करो का सब मन बोर तो नहीं हुआ थे, सबको कई जन के जाग पे रहोगे। तो एक तो कबीर पंथी मन भी बता देता हूँ, राम नहीं कहा साहेब बंदगी करते, राम वाले मन है राम राम करते, एक जन मन श्री कृष्ण करते, और एक जन हनुमान बाबा वाले मन है नमस्कार करते। लेकिन एक मतलब अलग हुई कह के हुई उखर अलग नहीं है। अब कोई संप्रदाय महापुरुष संत ल पूछो तो का कहीं भगवान एक ठन है अलग है कि पूछो का बताही, कोई पूछ लो, कोई संप्रदाय के पूछ लो, कोई धर्म के पूछ लो, कोई धर्म के कोई संप्रदाय के कोनो जाति पाति से लेके सर पूछो तो सबके भगवान एक ठन के। तो भगवान एक ठन है और सबके दाता भगवान एक ठन। बोल सद्गुरुदेव की जय। एक भजन छोटे से गात हूँ।
समाप्त कर दो। दाता एक राम है, दाता एक राम है, भिखारी सारी दुनिया, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम है, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम है, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम है, दाता एक सारी दुनिया, दाता एक राम है, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम है। द्वार पे उसके जाके कोई भी पुकारता, द्वार पे उसके जाके कोई भी पुकारता, द्वार पे उसके जाके कोई भी पुकारता। परम कृपालु अपने भाव से उतारता, परम कृपालु अपने भाव से उतारता। दाता एक राम है, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम है, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम है। द्वारे पे उसके जाके, द्वारे पे उसके जाके कोई भी पुकारता, द्वारे पे उसके जाके कोई भी पुकारता। परम कृपालु अपने भाव से उबारता, दाता एक राम है, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम है, भिखारी सारी दुनिया, देवता एक राम है, पुजारी सारी दुनिया, देवता एक राम है, पुजारी सारी दुनिया। आप मन सब मन भले लगा थे हम सत्संग में बैठे नहीं से आप मन ला, लेकिन आज भी कमाई करत हो। लेकिन कौन से कमाई करत हो? धर्म कमाई करत हो। कभी धर्म
के और पंडाल में बैठ के सत्संग सुने के अवसर कभी कभी मिलते, हमेशा नहीं मिले। कबीरा यह तन जावत है, राख सके तो राख, फटका लगे फूटी पड़े, गरब करे वो गंवार। तो हमन कभी कभी एकदम कई जन का करते, मैं पूर्ण तरफ नास्तिक हो कही देते, नास्तिक हो ही नहीं सके वो भी मानते। अरे मैं मतलब नहीं मानो कहा तो तेल लग मानत थे ना, पर कहीं नहीं मानत थे तो सब मानते। तो अभी केहो कभी उलझू मत, कखरो धर्म में कखरो आस्था कभू ठेस मत पहुंचाहू। अपन जगह में सबके धर्म अच्छा है। और गोल पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से खाए, तो हम लोग सत्संग सुनबो नहीं तो हम लोग ज्ञान कैसे होगी। तो गोल पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से खाए, बबूल के पेड़ लगाते तो वहाँ आम नहीं मिले, आम खाए नहीं मिले। और वो भक्ति भी कैसे होते कि बेहोशी हालत में भी आम के झाड़ लगा दे, या शराबी भी लगा दी, कभी न कभी आम के फल मिल गई। और तो खूब पूजा पाठ करके श्रद्धा पूर्वक से बबूल के झाड़ लगावे तक आम फली का नहीं फले। श्रद्धा ऐसे कीजिए खरे निशाने चोट, और मन ईश्वर में लीन हो, आले न जीभा हो। तब कहीं पूजा पाठ की जरूरत नहीं है। अगर हमार मन निर्मल है तो अभी के हो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि सल छिद्र कपट नहीं भावा। तो ई मेर अपन वाणी ला विराम से सत्संग समाप्त हुआ थे। सबला साहेब बंदगी आरती लाओ। और गलती हो गई मोर से लगते, गलती हुई कैसे नहीं हुई, टाइम ज्यादा हो गया था, गलती हो गई तो सब जन से क्षमा मांगतो, सब जन क्षमा करूँ। अब एक चीज बोलता हूँ, एक चीज हमेशा शुरू में बोलता नहीं लास्ट तक, सबके परिवार सुखी रहे, आनंद रहे, मंगलमय जीवन हो, सबके मंगलमय सबके परिवार हो। अब एक चीज बताते रहे, थोड़ा रुक जाओ, बैठ जाओ। किसी न किसी परिवार में बोलत रहे हो आदत रख दो, और कोई पूछे भी नहीं तो कहा बताऊं। ऐसे व्यक्ति होते परिवार में, कोई ऐसे सदस्य होते ओकर कारण से कोई भी दुर्घटना टलते जाते। एक बार का हुई, एक तो बस फुल भरे रहे आदमी से, और सवारी फुल रहे, और गाड़ी कहीं जावत रहे तो का हुई, बिजली इतना कड़के चमके गिरेल हो, लेकिन बस के ऊपर बिजली गिरत नहीं रहा, बिजली करके पर गिरे नहीं। तो बहुत टाइम हो गए तो गाड़ी ला बाजू में रोक दी। सब ड्राइवर कहते कि तो एक काम करो, कहते सब उतरो और जाओ, थोड़ा दूर में जाओ, कोई न कोई है पापी आत्मा बैठे कहते। सब लोग शक हो गए, ज्यादा हो तो घबराएंगे जी है सबके तक, तो कहते जाओ, कहते तो हर आदमी जाए और एक झाड़ लग छुए और आए, सब इतनी होती। और महात्मा जी बस में बैठे रहे तो उबला उमन, तो महात्मा जी कहते अरे तो महाराज ये वखर ऊपर शक करना अच्छा बात नहीं है, कैसे कैसे हो सकते हो, बिजली अभी तक कोई के ऊपर गिरी सी नहीं है। तो सब आके बस में बैठ गए। 60 में बताते हो, लंबा नहीं लो। तो महात्मा जी कहते महाराज कहते आप मन भी अब एकदम से बोल नहीं सकते, तो आप मन भी थोड़ा। तो महात्मा समझ गए ठीक है करते, वो भी बस से उतर के यहाँ ले हमारे गेट अतनम गई। और जैसे महात्मा जी गेट अतनम गई तो बिजली ऐसे कड़के सब पूरा बस में गिर गई। अब जितना बस में भरे रहा 60, 70, 80 आदमी सब खत्म हो गए। तो ऐसे हमारे परिवार में भी या समाज में भी कोई बचाने और महात्मा के कारण से पूरा बस सुरक्षित रहे। अब महात्मा जी जैसे उतर के बस में छोड़ के गई तो पूरा उन्हें समाप्त हो गए। तो कदर करे सीखो, साधु संत के कदर करो, दर्शन करो, माता पिता की भी कदर करो, अमृत करो, हर जीव की कदर करो। मान सम्मान करो तो सम्मान मिली, मान करो तो मान मिली। और बोलो हम रे कबो तो हमारा आरती नहीं उतारे, रे बेकब होता है। तो ज्ञानी मारे ज्ञान से तो ज्ञान सोया हो,
और मूर्ख हमारे लाठी डंडा में तो मुड़ कान फूट जाए। मूर्ख के साथ अभी क्यों उलझना नहीं है, गधल सजा मिल गई। तो नहीं मेरा को बालिल अपन विराम देथो सबला। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब जय। आरती अज्र कबीर